ये पेपर ब्लॉक जो आप लगवाए हैं, है ना, पेपर ब्लॉक लगाने में सिर्फ पेपर ब्लॉक की बात करिए, कितना खर्चा आया है पेपर ब्लॉक का? पेपर ब्लॉक में 7 साढ़े 7 लाख रुपए खर्चा आया। कैसे खर्चा आया, किस तरह से इसको बनवाया आपने, डिटेल इसमें पहले हमने जेसीबी से इसका मेड़ को बराबर करवाए, फिर इसमें हमने मुरुम डलवाए, फिर रोलर से इसको हम पेराई करवाए, फिर इसमें डस्ट डलवाए, 6 mm गिट्टी डलवाए, फिर पेराई करवाए, उसके बाद पेपर ब्लॉक लगवाए। जी। अच्छा, क्या ये जो आप रेलिंग लगाए हुए हैं, जी। ये बैठने की व्यवस्था है जी जी आपके, जब आप इसका सौंदर्यीकरण कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी कि आपने अलग से करवाई? ये हमने थोड़ा अलग से करवाए हैं। अच्छा। जी जी। और जाहिर सी बात है, एक सरपंच जो काम करना चाहता है वो अपने गांव को आदर्श ग्राम में, मतलब एक सुंदर गांव दिखे, ऐसा उसका भी सपना होता है। बहुत से तालाब आपने भी देखे होंगे रीवा में, हमने भी देखे हैं कि तालाब पे सौंदर्यीकरण पे पैसा तो निकाल लिया जाता है लेकिन दिखता कुछ नहीं है। आप जैसा विजुअल में ये तस्वीर देख रहे हैं कि बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे मंदिर है और चारों तरफ से पाइप की वैरीगेटिंग की गई है, स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, तो कहीं न कहीं काम करने वाला व्यक्ति ही आलोचनाओं का शिकार होता है। हम इनसे जानेंगे कि आपके पंच आपके विरोध में क्यों बोल रहे हैं। हमारे विरोध में वो पहल बात तो आदतन शिकायत करता है, वो हर किसी के कार्यकाल में शिकायत करते हैं। उनका शिकायत करना एक आदतन शिकायत है, उनकी पैसे की मांग रहती है कि सरपंच हमें पैसा दे, कमीशन दे, इसलिए वो परेशान करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, यही सब करते हैं, शिकायत करते हैं। भाई कोई मुद्दा है नहीं, बस वही पैसे की मांग। अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, आपको भ्रष्टाचारी ठहरा रहे हैं। हाँ, अपनी बात नहीं कर रहे हैं बस। तो ये हाँ, ये बता दी क्या हम पंच तू मांगा ये आप पंच हैं यहाँ से रउरा ग्राम पंचायत से, आप ही के बीच के कुछ पंच हैं जो सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, और ये जो 23 लाख की राशि स्वीकृत कराई गई थी डीएमएफ मत के द्वारा, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना ये है ग्राम सभा कभी नहीं लगती है। ग्राम सभा पहली बात तो चर्चा आप बताइए, ग्राम सभा क्या आपके यहाँ लगती है या नहीं लगती? लगती है, बराबर लगती हर है, महीने? बराबर लगती है, बराबर पंचों ने पहुंचते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं। वो लोग भी पहुँचते हैं? हाँ, वो भी आते हैं। हम पहुँचे या ना पहुँचे, हम गांव के हैं, लेकिन वो आने गांव के सबसे पहले पहुँचते हैं। हाँ, और सबसे आगे बैठते हैं। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि 23 लाख रुपए सरपंच साहब निकाल लिए, कुछ नहीं किए, क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि उनकी जो कमीशन है वो नहीं मिला, उनका बराबर का हिस्सा पैसा। अच्छा, कमीशन हाँ, चोरी उनको के भी कारण चाहिए। कमीशन नहीं मिला इसलिए वो अकेले शिकायत कर जो रहे है हैं। तो सरपंच किसी तरह से नहीं बोले हमको पैसा उसमें बना, बराबरी का हिस्सेदारी नहीं बनाया, इसलिए विरोध। अच्छा, और क्या? ये बताइए, साफ तो साफ सरकार दिखाई का दे पैसा रहा है, सरकार विकास के लिए देती है। हाँ? आपके गांव में दिख भी रहा है, इस तालाब पे विकास दिख रहा है, तो इसमें उनको कमीशन क्यों चाहिए? कुछ ना चाहिए, इसीलिए तो विरोध हो रहा, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। जब पैसा नहीं मिलेगा तो विरोध होगा। कुल मिला जुला कि ये विरोध पैसे को लेके किया जा रहा पैसा के लिए हो रहा, और काहे के लिए हो रहा? है। अब ये पंच है, पंच इनका ये कहना है कि जो पंच आरोप लगा रहे हैं सिर्फ मामला पैसे का है, कि वो हर काम में सरपंच से पैसे की मांग करते हैं। और अब भाई काम करना तो है ही, उसके बावजूद ये अगर पैसा उनको भी कमीशन के रूप में देंगे तो काम कहाँ से होगा। कहीं न कहीं पूरा मामला जो दिख रहा है ये पैसे का दिख रहा है, और सरपंच की छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं मीडिया भी इसमें साथ देते हुए दिख रही है। अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विभाग जो है अगर इस पे जांच करता है, जांच करने के बाद अगर सरपंच निर्दोष साबित होते हैं, पंच कहीं से दोषी होते हैं, देखना होगा कि उन पंचों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर वो इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे। बाकी के जो 2 साल बचे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और शायद आप इसी गांव से हैं, उड़की गांव के। उड़की गांव से। आप से मैं ये सीधा ये चर्चा करना चाहता हूँ कि सांसद जी मुनगा पे विशेष अभियान चला रहे थे, आप तो आके यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको मुनगा को
कि किस तरह से लगाया गया है और कितना लगाया गया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पंच के द्वारा, और कुछ प्रतिष्ठित मीडिया भी इन सब चीज़ों को चला रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जो न्यूज़ चैनलों में खबर आ रही है, कई दिनों से आ रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो पूर्णतः खबर निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मुनगा इन्होंने वास्तविक रूप में इनका मुनगा दिखता है और मुनगा लगा हुआ है। माननीय सांसद महोदय भी आके मुनगा को देख चुके हैं और मुनगा उनकी पसंद है। और रही बात ये जो काम इन्होंने कराया है, DMF मद से इनको पैसा मिला है और इन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए काम भी कराया है, और माननीय विधायक जी के कर कमलों से ये काम हुआ है, और उनकी देख रेख में भी लगातार वो विधायक जी का यहाँ आगमन होता था, उन्होंने लगातार निगरानी पे काम किया है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं किया सकता है। अच्छा, हमें आप ये बताएं, कुछ लोग तो ये नहीं जानते होंगे, शायद वो पंच भी नहीं जानते होंगे इन बातों को, कि DMF के मद का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को और उन लोगों को भी ये बताने का कष्ट करें कि DMF के मद का क्या मतलब है। ये खनिज मद की राशि होती है जो कि निर्माण कार्यों के लिए पंचायतों को क्षेत्र में माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय की अनुशंसा पे दी जाती है, ये वो राशि होती है। अब अगर पंच ये नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य है उनका कि अगर उनको ये नहीं मालूम कि किस मद की राशि है, तो फिर जब इतनी शिकायत कर रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए उनको। सही। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा तालाब आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये अगर इसको भ्रमण किया जाए तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर का तालाब है, और जिसमें से हमें लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर में मुनगा लगाया गया है। और ये नहीं कि दूर दूर लगाया गया, पास पास देखा जा रहा है, और कभी भी जिसको देखना है वो आके देख सकता है कि मुनगा कितना लगाया गया, किस मात्रा में लगाया गया है। रही बात कि तालाब के गहरीकरण की, तो जैसा कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि ये इनके पूर्व में जो सरपंच थे उनके द्वारा ये किया गया था। और रही बात तीसरा आरोप जो था पैसे को लेके कि ये 23 लाख रुपए निकाल लिए, क्या किए क्या नहीं, तो सामने आपके जीता जागते उदाहरण इस तालाब पे दिख रहा है किस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है। ये लाइट लगी हुई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, सैर सपाटे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, पेपर ब्लॉक लगा के लोग आके यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, हमें तो ये नहीं लगता है कि किसी तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अपनी खबरों के माध्यम से स्पष्ट ये बता देना चाहते हैं कि अगर खबर चली है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है कौन दोषी है। जांच इनके ऊपर तो होनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, जो आरोप लगा रहे हैं अगर ये दोषी नहीं साबित होते हैं तो क्या जो शिकायत करता है जो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए प्राइम 24।